हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी बज रहा है 11:15 और मेरी सासू माँ आ गई हैं घर पे। थोड़ा शांति मिली मुझे। अब सुबह ओट्स खा लिए थे मैंने और ये देखो कैसे झुमक झुमक ढूंढ रहा है। क्यों, मैं बताती हूँ। क्योंकि मम्मी ये लाएंगे हलवा। ये है ग्वालियर का गाजर का हलवा जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी दुकान के खा के देख लिया, एक में भी टेस्ट नहीं आया मुझे। तो मैंने उनसे बोला था कि आप लेके आना, तो वो ले आई। अब उसको खा के ये तक झूम रहे हैं अंदर, इनको बहुत पसंद आया। और मम्मी पोटलू के लिए कपड़े बना कर लाई हैं। स्वेटर, एक स्वेटर है, पजामी है और 2 सॉक्स हैं। स्वेटर तो इतना लंबा है कि वो पूरा उसमें आ जाएगा, तो मैं आपको दिखाऊंगी वो, ठीक है। और अभी तो मेरी तबीयत ठीक है, पर वो दर्द नहीं जा रहे हैं जो कमर में है। तो मेरी मम्मी ने बोला ऐसा कि अब ये रहेंगे जब तक वो डिलीवरी नहीं हुई, तो ऐसे ही दर्द आते रहेंगे धीरे 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 धीरे। तो आदत डाल लो झेलने की, तो वो दर्द तो बंद नहीं हो रहा है। थोड़ी थोड़ी देर में आते हैं, झंझना जाती हूँ मैं, फिर चले जाते हैं। बाकी पेट तो आप देख ही सकते हैं कितना बड़ा हो रखा है एकदम, देखो बिल्कुल गोल ऐसा रखा है, मटके जैसा। ऊपर से फिर मैंने ये खा लिया है मीठा सुबह सुबह, तो उसको बड़ी खुशी हो रही है कि ओट्स के ऊपर कम से कम कुछ अच्छा तो खाया, वरना ये सुबह सुबह ओट्स खा के उसका मुंह खराब हो जाता है। तो अब देखो, उठते हैं, देखते हैं क्या बनता है। बाकी आपको धीरे धीरे अपडेट देती रहूँगी। घर वापस आ गई मैं। कल मुझे लग रहा था कि आज मैं बच्चे को लेकर ही आऊँगी, पर आ गई। चलिए फिर आपसे बाद में बात करते होंगे। ये देखो गाइस, ये पोतलू के कपड़े, ये पजामी, ये स्वेटर काफ़ी लंबा है, कैप भी है इसमें, और ये सॉक्स ये मम्मी बना के लाई पोतलू के लिए। पोतलू खुश। तो गाइस टाइम हो रहा है वही 2:30, मैं 2:30 पे ही आती हूँ यहाँ बाहर टहलने। तो मम्मी आ गई थी आज, मैंने बता ही दिया था। तो मम्मी ने गाजर आलू की सब्ज़ी बना दी थी, आटा गूँथ लिया था, रोटी भी बना रही थी, पर मैं नहा रही थी तब, तो उन्होंने अपनी बना के खा लिया था। तब फिर मैं नहा के आई तो मैंने बना ली अपने लिए, इनको भी बना के रख दी, किचन विचन समेट दी, सब बर्तन वर्तन धो के मैंने रख दी। मैं थोड़ा टहलने बाहर आ गई, मैं चलो टहल लेते हैं। पर पता है आपको, दर्द बंद नहीं हो रहा है मेरे, कल से चालू हुए हैं जो बराबर चल रहे हैं। तो हर थोड़ी देर में झटके आते रहते हैं, सोते में आते हैं, झकते में आते हैं। तो अब चलेंगे, जो भी सुन रहा है वो ये कह रहा है कि अब तो चलेंगे वो, जब तक डिलीवरी नहीं होगी ऐसे ही आता है झटका। तो वो झटके चल रहे हैं मेरे बराबर। इतनी भयंकर झंझनाहट है, पर ठीक है, क्या कर सकते हैं, अब टाइम है तो होगा ही। पर ठीक है। स्वेटर तो मैंने आपको दिखाई दिया जो मम्मी बना के लाई, इसके लिए मैंने धो भी दिया, देखो सूख रहा है, छोटी जी दिख रहा होगा, ऑरेंज ऑरेंज, सुखाने भी डाल दिया मैंने। इजी में हल्का सा, क्योंकि नया था ना, तो कोरे कपड़े पहनाती नहीं है, तो थोड़ा सा गला के निकाल दिया, सूख जाएंगे मेरा पोटलू का स्वेटर। और थोड़ा टहल के जाऊंगी, क्योंकि पूरा ऐसा कमर पीछे से आगे तक ऐसे झंझनाती है बहुत बुरी तरह से। अब तो दोनों तरफ होने लगा, पहले एक तरफ हो रहा था, अब दोनों तरफ हो रहा है। और अब लेफ़्ट साइड में तो लेट ही नहीं पाती, अगर लेट गई तो इतना ज़्यादा होता है बहुत, पर ब्लड फ्लो की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से लेटना पड़ता है ताकि बच्चे को ऑक्सीजन लग जाए। अब बंद नहीं हो रहा है, चालू रहेंगे ये फेक पेंस जब तक पोटलू बाहर नहीं आ जाता तब तक। तो अब भुगतते हैं, देखो जो हो रहा है सब। बाकी मम्मी आ गई तो थोड़ी ये कि जिस दिन ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी उस दिन मम्मी संभाल ही लेंगी। तो चलो अभी तो इतना ही है, बाकी देखते हैं पूरे दिन क्या होता है, कैसे निकलता है। एक चीज़ और, कल उन्होंने जो दवाई दी थी ना मुझे रखने के लिए इन्फेक्शन के लिए, तो वो मैंने रखी। भाई वो दवाई इतनी खतरनाक थी, मैं पता है दर्द से तड़प गई। ऐसा लगा मुझे जैसे मैंने अपने अंदर मिर्ची डाल ली हो। मिर्ची मतलब जैसे होता है ना घाव पे अपन मिर्ची डाल देते हैं, इतनी बुरी तरह मैं 10 मिनट तक तड़पती रही, बहुत बुरी तरह से तड़प रही थी। तो ये लगा शायद कोई घाव वगैरह हो गए होंगे, तो इसलिए दवाई का असर हुआ। लेकिन
10 मिनट बाद थोड़ा शांति मिल गई मुझे, तब जाके मैं सो पाई, ना बहुत बुरी हालत थी मेरी, बहुत ज़्यादा बुरी। तो गाइस मम्मी ने आज बनाई है पाव भाजी। ये पापा ने ग्वालियर से पाव भेजे हैं, बोले कि वहाँ जाके पाव भाजी बनाना, तो मम्मी ने भाजी बना दी और पाव ये सेक लाए। तो आज हम खा रहे हैं पाव भाजी, ठीक है। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 10:30, और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि आज हम लोगों ने पाव भाजी खाई। मम्मी ने बनाई थी, मम्मी ने भाजी बनाई, इन्होंने पाव सेके, मैंने खाए, फिर किचन विचन समेट दी सब, फिर खा लिया, काम किया। तो अब चला ही नहीं पड़ रहा, बैठी हूँ पेट पकड़ के। ये वाली चाउमीन बहुत बड़ा हो गया, यहाँ नहीं मिलती, इनको चाउमीन चाहिए वहीं पे मिलती है, ग्वालियर में मिलेगी ये। चाउमीन खानी है चटपटी वाली। तो देखो एकदम से बहुत टाइट हो गया पेट, ठीक है। दवाई तो खा ली मैंने अभी, कल वो जो दवाई दी थी ना रखने के लिए, बहुत बेकार थी वो, आज फिर से रखनी है। इतनी जलन होती है उसमें, भयंकर चटपटाती हूँ मैं, तो क्या करें, यूज़ तो करनी पड़ेगी। और आज तो जैसे मैंने कल आपको बताया था ना, जैसे कल मुझे सुबह दर्द उठा सीधे हाथ की तरफ, ठीक है, सीधे हाथ की कमर में दर्द हो रहा था, फिर शाम होते होते उल्टे हाथ में भी शुरू हो गया, अब आज पूरी बैक में हो रहा है, मतलब सीधे से लेके उल्टे तक, और ये पूरी बैक में, बस अभी फ्रंट पे नहीं आया, वरना रुक रुक के कभी आधे घंटे पे रुक के हो रहा है, कभी 1 घंटे पे रुक के हो रहा है, कभी 1.5 घंटे पे रुक के हो रहा है, पर मुझे दर्द हो रहा है बराबर, बंद ही नहीं हो रहा, ठीक है। और तभी मैं काम कर रही हूँ, बैठ नहीं रही, क्योंकि आलस नहीं दिखाना, एक्टिव रहना है। बड़ा तकलीफ है अब तो, पता नहीं कब होगी डिलीवरी, तब तक ऐसी दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर तो बोल दी कि अभी तो 2 हफ्ते हैं आपको, बाकी देखो कुछ इमरजेंसी होती है तो हो गई, वरना तो 2 हफ्ते पूरे लगेंगे। मेरे से एक दिन कैसे निकल रहा है, तो दर्द है, टाइम लगेगा, टाइम इनको क्या जा रहा है कहने में टाइम लगेगा, यहाँ तो चटनी अरे बनी। मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ, वो अंदर वो बोल रहा है टाइम कल लगेगा, क्या टाइम। हुआ आपको बताती हूँ, जैसे क्या हुआ ना, कल मैं हॉस्पिटल गई ना लेबर रूम में, तो मैं कब पता है घबरा गई थी, मेरा बीपी बहुत हाई चला गया था एकदम से। तो डॉक्टर बोलते हैं आपको बीपी का प्रॉब्लम है, मैंने कहा नहीं, मुझे तो कभी कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। तो बोले आपका बीपी इतना हाई क्यों जा रहा है, मेरे को पता नहीं क्यों जा रहा है। थोड़ी देर बाद मुझे आंखों के सामने से तारे से चमकने लगे, ऐसे दिखने लगे, इतना बीपी हाई हो गया था मेरा, पर मुझे समझ में नहीं आया मैं घबरा क्यों गई। शायद मैं तैयार नहीं थी दिमाग से कि ऐसे ले जाएंगी अंदर, चेक करेंगी। इंजेक्शन देख के तो डर गई है, मुझे लगा कि ये दर्द बढ़ाने के लिए इंजेक्शन लगा रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत तेज़ घबरा गई थी मैं, और मेरी सांसें बहुत तेज़ चलने लगी थी, तो डर लगने लगा मुझे कहीं जब जाऊँ रियल में तब फिर से ना घबरा जाऊँ। देखो डिलीवरी रूम का जो नाम होता है ना, वही बहुत नाम ही काफ़ी है बस कि आप डिलीवरी रूम में जा रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ, शायद इसी से मैं डर गई, वरना मेरा आज तक कभी इतना बीपी नहीं गया। एक बार गया था जब पहली बार बेबी की तरफ ब्लड सप्लाई हो रहा था, तो हार्ट बीट तेज़ होती है, तो जब पहली बार हुई थी तब मेरा 170 हो गया था बीपी, 170 पे गया था। उसके बाद से नॉर्मली रहता था, पर कल बढ़ गया था बहुत, ठीक है। 10 मिनट तक तो उन्होंने रीडिंग ली बच्चे की हार्ट बीट की, उसका भी कम ज़्यादा हो रहा था।
मेरा तो हो ही रहा था। अभी फ़िलहाल तो ये दिक्कत है कि मेरा पेट इतना टाइट हो गया, मैं बता नहीं सकती। एक सोच रही हूँ दवाई लेट जाऊँ, दवाई रख लूँ, पर सोच रही हूँ कि पता नहीं कब तक नींद आई। और उसको तो दवाई को लगाने के बाद तो बहुत झटपटाहट होती है, बहुत मिर्ची लगती है। तो कहीं मैं अभी 10:30 बजे अभी एक आध बार टॉयलेट तो जाऊँगी अभी फिर से। देखते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं, लेटते रहते हैं चुपचाप, है ना, क्योंकि अभी दवाई खाई है पानी से, तो फिर से टॉयलेट मुझे जाना ही पड़ेगा, आएगा यूरिन। तो मैं ना बाद में करती हूँ। अलग इन्फेक्शन हो गया पता नहीं कहाँ से कहाँ। बताओ, फेक लेबर पेन भी झेलने पड़ते हैं। अभी एक मैम ने बताया था ना, मेरा नाम भूल गई, उनका क्या था, शायद दिव्या मैम थी कि पता नहीं कौन थी, उन्होंने बताया था कि वो गई थी तो फेक लेबर पेन बता दिए थे उनको। वही मेरे साथ हुआ कुछ वही मुझे भी 15 दिन बोलती है फेक लेबर बता के क्योंकि वो सर्विक्स खोला ही नहीं तो फेक लेबर ही है ना। पर झटके बहुत बुरे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है एकदम हाथ में जब झनझनाहट आती है। तो चलो आज का ना यहीं ख़त्म करते हैं व्लॉग, क्योंकि अब तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, और मैं वैसे ही बहुत धीरे बोल रही हूँ, अभी पता नहीं आप लोग को आवाज़ आएगी कि नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।